तो जो रहने वाले हैं अगर नहीं तो फिर नहीं होता है तो हम कहते क्या मेरा भाग्य, लोग ऐसे मिले मुझे। तो आज बाबा उस पर फोकस भी कर रहे हैं और भी प्रेरणा की बातें हैं, सुनेंगे बाबा के मुख से। मीठे बच्चे, हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम उनसे बातें कर रहे हो, हम उनसे बातें करते हैं। किससे? जिनको सारी दुनिया पुकार रही है। अपने आप में कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना अच्छा लगता है। आज अमृत वेले योग कर रहे थे, पहला संकल्प तो आता ही है बाबा का, और फिर पहला आवर ऑफ द डे बाबा के साथ हो, 1 आवर भगवान के साथ, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। प्रश्न है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी। विचार सागर मंथन जिन बच्चों को करना आता है उनकी निशानी क्या होगी। समझाएंगे। अच्छा, और जैसे बताया ना, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती है, क्या कैसे किसको समझाए। सारा दिन बुद्धि में यही तात लगी रहे, कैसे किसका कल्याण करे। वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है, वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। 3 बातें हैं, कौन कौन सी? कैसे किसको रास्ता बताए और किसका कल्याण कैसे करे, रास्ता और प्लान बनाते रहते हैं और टपकता रहता है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्लानिंग बुद्धि वाला होगा ना, वैसे भी टाइम वेस्ट नहीं होता है कि अच्छा अब क्या प्लानिंग है। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं, ये बच्चे ही जानते हैं भगवान को ऊंच कहा जाता है, ऊंचा उनका ठाव है, रहने का स्थान तो मशहूर है। बच्चे जानते हैं हम मूल वतन में रहने वाले हैं, मनुष्य को इन बातों का पता ही नहीं है। गॉड फादर बोलते हैं, ऐसे घर का नहीं पता होना कि मेरा घर है, कितना बड़ा भटकना है। ऑफिस से निकले हो, आपको पता ही है, द मोमेंट ऐसा फील होता है ना घर नहीं है। हाँ, ये भी एक एडेड है, थकान हो, मतलब घर नहीं है उसका, और घर वाले कोई है नहीं। सपोज घर में किसी का कुछ हो जाता है और उसको फिर घर जाना भी पड़े, कहते क्या फायदा, क्या करेंगे घर जाके, कोई है तो नहीं, और घर भी नहीं हो और कोई है भी नहीं, उसकी क्या हालत होगी। तो जिनको भगवान का नहीं पता और घर का नहीं पता, इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं मूल वतन में रहने वाले हैं, मनुष्य को तो इन सब बातों का पता ही नहीं है। गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों बिगर कोई ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते भी है। निराकार बोलते हैं ये किसी को पता ही नहीं, निराकार होने के कारण कोई के बुद्धि में ही नहीं आता है। कितनी मतलब ये बातें है, निराकार भगवान है ये लोग मानते हैं, निराकार की जैसे परमात्मा का एक स्वरूप निराकार, परमात्मा चलो ब्रह्म है, निराकार है, ब्रह्म बोलता है,
जबकि कहते हैं कि बिन मुख बक्ता बड़ जोगी, पर वो हाँ कैसे है क्या है वो नहीं हाँ, मालूम। वो नहीं पता ना फिर। निराकार है तो बाबा कहते हैं निराकार होने के कारण कोई को बुद्धि में ही नहीं आता है कि भगवानुवाच कैसे हो सकता है। पता न होने के कारण फिर क्या कर दिया, गीता में कृष्ण का नाम दे दिया कि भगवान फिर ऐसे रूप लेकर आते हैं और फिर बोलते हैं। कैसे बोले, निराकार बोले कैसे। तो अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं, सम्मुख होने बिगर तो सुन नहीं सकते, दूर से बल सुनते परंतु निश्चय नहीं होता। सुनते तो है भगवान वाच, यथार्थ रीति तुम जानते हो, भगवान तो शिव बाबा है, प्रैक्टिकल में जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर में चली जाती है। शिव बाबा ऊंचते ऊंच रहने वाला है। जैसे कोई बड़े आदमी क्वीन आदि आती है तो जानते ये फलानी जगह की रहने वाली है, आती है, क्वीन आई। बुद्धि में क्या होगा जब वो आई, हाँ लंदन से आई है, क्वीन आई है। नहीं, मधुबन में जैसे सेंटर पे भी कोई आता है, क्या होता है ना, यहाँ से आया है तो बाबा कहते हैं तो शिव बाबा आया है। कहाँ से आया ये तो पता होना चाहिए, ऑटोमेटिक वो ध्यान आता है ना। तो शिव बाबा ऊंचते ऊंच रहने वाला, तो इस समय यहाँ आई है तो तुम बच्चे भी जानते हो बाबा आया है हमको ले जाने। हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे, हम परम धाम के रहने वाले हैं। तुमको बाप और घर याद पड़ता है, वही बाप सृष्टि का रचयिता है। बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज समझाया है। जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे। बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने। पुरुषार्थ तो करना ही है ना, पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है। 21 दिन कंप्लीट छोड़े, सब हो गया मेरा, 21 दिन कंप्लीट हो गया योग। भाई कौन किसका संकल्प है, आज ही बाबा ने आ गया कि अब भी हम कंटिन्यू रखेंगे, मतलब योग कंटिन्यू करे। कभी संकल्प है कि नहीं हमेशा है, ऐसा नहीं होता है। जैसी लगन थी वैसा नहीं, भले जरूरी नहीं कि यहीं आकर योग करोगे, पर योग करेंगे। दीदी योग तो डेली करना है, योग तो ऑप्शनल नहीं है, ये तो डेली करने की चीज है। जिस तरह से फोकस होके किया था ना कि कम वॉट में, नहीं वैसे डेली करना है, नहीं करना है वाला नहीं, एक हमेशा ड्यूरेशन रखना चाहिए अपना कि इतने दिनों तक, इतने समय में। कल भी लक्ष्य सुना रहे थे ना, ये करना है, वो करना है, वो करना है, नहीं वो नहीं होता ये लक्ष्य। इतने समय में इतना मुझे करना है, ये लक्ष्य है, ये होता है ना लक्ष्य। दुनिया में पॉलिटिशियंस क्या कहते थे, करना चाहिए करना चाहिए, उनके चाहिए चाहिए वर्ड होते हैं। अब ब्राह्मणों में आ जाता है करना है करना है, ये नहीं, अभी इतने समय में करना। जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो अपना पूरा प्लानिंग करते हैं कि ये सब्जेक्ट मैं इतने दिनों में कंप्लीट करता हूँ। हाँ ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ये थोड़ी बोलते हैं संकल्प करो। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते, जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है, एम ऑब्जेक्ट रहती है। हम बड़े से बड़ा इम्तिहान पास करेंगे, एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे, मतलब तो पढ़ते रहना है, मतलब ये है पढ़ते रहना है। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो जरूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल आएगा ना। तुम जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं, तो हमारे इम्तिहान भी कौन से, हम बहुत बड़े बाप के बच्चे, तो हमारे टारगेट्स भी वैसे ही है, बड़े बड़े बहुत टारगेट्स। बड़े नहीं दीदी, सबसे बड़े के हैं। हाँ ये भी राइट है, सबसे बड़े बाप के बच्चे, तो सबसे बड़े टारगेट्स है। तो सबसे बड़े टारगेट क्या है, भाई प्रमोशन हो जाए, जॉब मिल जाए, बिजनेस बढ़ जाए, बच्चे सेटल हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बड़े टारगेट्स है।
वो तो सबके हो गए होंगे। बड़े टारगेट्स मतलब वो बहुत मुश्किल है। जो दुनिया वाले कहते हैं ना, ये मन को ऐसे शुभ भावना रखना, ये तो वरदानी फीलिंग रखना, ये तो भगवान है। मैं को भगवान थोड़ी। तो ये जो भगवान की कैटेगरी के टारगेट जो दुनिया वाले भी कहते हैं, या हमने भी कभी कहा हुआ होगा कि ये कोई हम तो इंसान है, ये वाले हमारे टारगेट्स है। क्लियर? क्यों क्यों रखना है बड़े टारगेट्स? बड़े बाप के बच्चे। तो बाबा कहते हैं तो ये बहुत बड़े सदगुरु की मत पर हम चलते हैं। टीचर की, गुरु की मत पर चलना होता है ना, उनको फॉलोअर कह देते हैं। यहाँ बाप की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। तुम जानते हो वो हमारा बाप टीचर सदगुरु है, उनकी मत पर जरूर चलना है। यह तो एक ही है बाप, ऊंचते ऊंचे शिव बाबा। वो बोलते हैं, बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं, अच्छा शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, इनमें से कौन बोलते हैं? सब भूलते हैं। ये तो अच्छा आंसर। शिव बाबा, किसी शिव ने बाबा, कहा शिव और ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा, बोलते हैं, विष्णु व शंकर नहीं बोलते हैं। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो, तो फिर क्या बोलते नहीं है? गूंगे है। तो किसी ने कहा ज्ञान नहीं बोलते हैं। हम ज्ञान की बात ही नहीं करते, बोलने की बात पूछता हूँ। विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, कंफ्यूज, पजल है, पजल। कौन समझा? नहीं अभी उनका पजल ही सूक्ष्म, नहीं, पजल समझा? अभी उनका सूक्ष्म स्वरूप है। हाँ, बाबा ने ये नहीं पूछा ज्ञान बोलते हैं क्या, बाबा ने क्या पूछा? बोलते हैं ना। तो अब बताओ क्या? हाँ बोलते, 4 ऑप्शन। हाँ, राइट राइट। तो बाबा कहते शंकर नहीं बोलते। बाबा ना बहुत बीच बीच में ऐसे वो वो एग्जाम्पल हम लोग करते हैं ना कॉर्पोरेट्स में, क्या है ये पर्दे वाइट, ये वाइट, ये वाइट, ये वाइट। फिर बाद में पूछते हैं वो क्रो, मतलब ऐसा ही कुछ। तो तुरंत कंडीशनिंग हुई होती है ना, वाइट 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 वाइट। तो बाबा तो हमारी भी कंडीशनिंग है कि ज्ञान की बात है। तो इसलिए बाबा ने विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते, ये ठीक है। बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे? समझ में आया? विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है तो जरूर बोलेंगे ना। मनुष्य शिव बाबा के लिए कहते हैं, समझते होंगे कि वह निराकार कैसे बोलेंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं, ब्रह्मा को भी बोलना पड़ता है, एडॉप्टेड है ना। सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं। तुमने भी सन्यास किया है तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए। पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा कि नाम रखे हुए भी मर पड़ते हैं। आश्चर्यवश सुनंती कथंती भागंती हो जाती है। इसलिए कितने नाम रख, कितने का रखे? बहुतों के नाम बाबा ने रखे थे, सबके 385 सबके नाम। और वो भी शिव बाबा ने वतन से संदेशी नाम लेकर आती थी, 385 का नाम। और फिर वो बाबा वतन में शिव बाबा बताते थे, और वो नाम उनको सबका नाम याद रखना। गुलजार दादी का पुराना नाम था शोभा, शोभा। प्रकाशमणि दादी का नाम था रामा। और मनमोहिनी दीदी का नाम था
गोपी, गोपी, मनमोहिनी। इसी तरह मनोहर दादी का नाम था हरि, मनोहर दादी। तो बाबा कहते फिर आजकल तो माया भी बहुत तेज है, इसलिए कितने नाम रख, कितने का रखे। बुद्धि कहती है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको विष्णुपुरी कहा जाता था। ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं, तो बोलते क्यों नहीं होंगे? बाबा यहाँ की बात नहीं करते हैं। मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे, उनको ये पता ही नहीं कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। वह ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं, वह भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना। तब कहते हैं हम परम पिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम ही से खाओ, तुम ही से सुनो, बुद्धि उस तरफ चली जाती है ना। बाबा तुम ही से खाओ, तुम ही से सुनो। एक क्वेश्चन है, किसका यही संकल्प रहता है ऑलवेज, तुम ही से खाओ, तुम ही से सुनो, और कोई भी मेरे अंदर सहारा नहीं है। अंदर तुम ही से खाओ, तुम ही से, जो भी करना है बाबा करेगा। अंदर एक ही संकल्प, इसको कहेंगे तुम ही से खाओ, तुम ही से। बहुत क्या कहेंगे उसको, बुद्धि का सरेंडर, एकाग्रता, यानी सरेंडर चाहिए पूरा, तुम ही से खाओ। बुद्धि उस तरफ चली जाती है, श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं। तुम जानते हो कितने उच्च पाठधारी है, ये खेल है ना। इसके पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अभी बाप ने प्रवेश किया है, तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रहे हैं। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, वो तुम जानते हो बाबा निराकार है, वह हम आत्माओं का बाप है। यह बातें कोई भी शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है, स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु ये किसकी बुद्धि में ही नहीं है कि बाबा कहाँ है। यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो, और प्रैक्टिकल में वह खुशी है। बाबा परम धाम से आते हैं, हमको पढ़ाने, हमको पढ़ाते हैं। सारा दिन आपस में यही रूरियान होनी चाहिए, सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है। देखो सारा दिन आपस में ज्ञान की रूरियान। वैसे बाबा इसलिए कहते जैसे छाछ बिलोते जाओ क्या मिलेगा, दूध बिलो तो कुछ मिलेगा। ये ऐसा, ये ऐसा, ये चीफ मिनिस्टर ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, क्या मिलता है इसमें? कचरा ही जाता है ना। खुद में भी कचरा का मंथन होता है, कचरा बिलोने से क्या होगा, ध्यान रखना है। तो बाबा कहते सारा दिन आपस में यही रूरियान होनी चाहिए। और सपोज हम एक दूसरे की गलती का, कोई इश्यू का वर्णन भी करते हैं, वो क्या सॉल्व करने वाला है? नहीं, परिवार में हमको तो पूरा आंसर है ना, तो हमको उसको डिस्कस भी क्या करना है किसी के साथ। और फिर हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, पूरा पूरा डिस्कस कर लिया। फिर कहते हैं फिर चलो, कहेंगे चलो छोड़ो, अपने को क्या करना। क्यों फिर इतना चलो छोड़ो, वही फाइनल आना था तो पहले ही छोड़ दे। क्या था एक बार, हाँ इधर ही 10:30 बजे होती थी पहले, जैसे हमेशा होती है क्लास। तो क्लास के बाद दो माताएं ना बैठ के कर रही थी, हमको लगा भाई रूरियान कर रही है, ज्ञान का चिट चैट चैट चैट। तो सब चले गए, वो दोनों बैठी थी, तो हम तो अंदर थे। आधा 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट, सोचा पता नहीं। और फिर आए
ये ऐसे वो वैसे हो। फिर बहनें आई तो थोड़ा, तो बोला देखो क्या है, हम लोग ये इतना ज्ञान का सुन के फिर ये बात 20 मिनट 1 घंटा मुरली सुनी, 20 मिनट और फिर लेके क्या गई, अब यही बातें लेके गई। तो इसलिए बाबा कहते हैं सारा दिन आपस में यही रूरियां होनी चाहिए, सिवाय देखो आप, और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें, ना। आत्मा के शक्तियों का नाश करने वाली बातें। एक्चुअली ये वर्ड कितना अप्रोप्रिएट है, सत्यानाश, सत्य का नाश करता है, तो जो आत्मा की शक्तियां उनको खत्म कर देता विनाश है। करने वाली। शरीर निर्वाह तुमको धंधा आदि भी करना है और साथ साथ रूहानी सर्विस भी। तुम जानते हो बरोबर ये भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो भी देवताओं के चित्र है उनका यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया है। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, अच्छा विचार करो, बरोबर लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ और विचार करो, बरोबर ये भारत में राज्य करते थे, तो एक ही धर्म था, रात पूरी हो दिन शुरू हुआ, अर्थात कलयुग पूरा हो सतयुग शुरू हुआ, कलयुग है रात, सतयुग है सुबह। विचार सागर मंथन करना है कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया, इसको राज्य मिला कैसे मिला। जैसे कहा जाता है सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेगी, तो तुम भी किस कॉन्टेक्स्ट में, देखो बाबा कह रहे हैं वो डालते हैं ना, पत्थर डालेंगे तो फिर लहरें उठेगी ना, पूरा रिपल, तो तुम भी पत्थर मारो, मनुष्य को समझाओ, उनको एक पत्थर मार दो कि ये राज्य कैसे मिला इनको, क्यों गद्दी पर बिठाते, और गद्दी पर बिठाते वहां ऊपर तो किस पर राज्य किया था, अगर ऊपर वो कहते ना वैकुंठ में, तो फिर पत्थर मारो, मनुष्य को समझो। फिर ये ख्याल करो भारत में देवी देवताओं का राज्य था ना, जिन्होंने ही फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जिसको फिर लूट गए हैं। कल की बात है, अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके आगे, अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके आगे ज्ञान ज्ञान मार्ग। मार्ग था। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप भी अगर अपनी जीवन कहानी बताते, तुमको ये याद क्यों नहीं पड़ती है, बाप आकर के हमको ये सारी नॉलेज सुनाते, समझ भी चाहिए ना, किसको भी यही बात सुनाओ। ये चित्र है एम ऑब्जेक्ट, ये लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए, भारत स्वर्ग था ना, आगे भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। फिर इन्होंने ये राजगद्दी कैसे गवाई, अपने बच्चे भी भले ये सब सुनते हैं परंतु कभी बुद्धि में टपकता ही नहीं है ये राजगद्दी गवाई कैसे। वैसे तो राज्य मिला कैसे यही नहीं पता लोगों को, गवाने की बातें हम सोचते ऐसे ही थे वो ऑलवेज, कितना बड़ा इल्यूजन। तो बाबा कहते हैं मैं आज अमृत वेले पांचों स्वरूप का करते हैं ना, फिर बाद में जब पूज्य स्वरूप में आए तो हमने देखा, देखो पुकार रहे भगत, मूर्ति है मंदिर में, अब पुकार रहे भगवान को, लेकिन मूर्ति सामने, मतलब ये मेरी मूर्ति, इसको बाबा को कैसे ख्याल आता है भाई मेरे बच्चे के लिए बुला रहे, तो और हमको ही नहीं पता, हमको बुला रहे, ना मुझे सुनाई दे रहा है ना उनको पता, उसको सारा पता, तो वो भाग के आता है, इधर इधर दे रहा था पावर उधर मूर्ति को, और मूर्ति से जा रही थी वहां, सारा उसने सुना, वो भागा, वो दे रहा है, और लोगों को लगता है यही दे रही है कितना बड़ा समाने की शक्ति है बाबा में कि कर वो रहा है।
क्योंकि सुनाई तो हम तो जड़, हमको तो पता ही नहीं सुना भी रहे या नहीं। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, भक्ति में मार्ग में मंदिर बनाए। ये ख्याल करो, भारत में देवी देवताओं का राज्य था ना, जिन्होंने फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जिसको फिर लूट गए। बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते। तुमको ये याद क्यों नहीं पड़ती कि बाबा आकर के हमको ये सारी नॉलेज सुनाते हैं? समझ भी चाहिए ना। किसको भी यही बात सुनाओ, ये चित्र है, एम ऑब्जेक्ट। ये लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए, भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। अगर याद आता, बाबा कहते हैं बुद्धि में याद भी नहीं आता, अगर याद आता है तो औरों को भी समझा सकते हो। है तो बहुत सहज, तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने, समझाया गया है। 5000 वर्ष की बात है, इससे लॉन्ग एगो कोई होता ही नहीं। 5000 years से बियॉन्ड है कोई? 5000 साल, ये जो वही है, ज्यादा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स किसमें है वो फॉसिल्स और वो इसमें भक्ति मार्ग में। तो उसका कारण ही है कि कोई चीज को आपको एग्जैक्ट नहीं पता ना। कितने लोग आए थे, मैं कहूंगी 100 आए होंगे, हजारों आए होंगे। अब 1000 मतलब क्या, 1000 भी 1000 होता है, 99,000 भी 1000 होता है, कितना हुआ? लाखों वर्ष हो गए, कुछ पता नहीं। एक बार लिखा हुआ है कि लड़े तो वर्ष 5000। मैं सोचती थी 5000 वर्ष कैसे कोई लड़ सकता? 5000 वर्ष पहले लड़े, अब इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। वो आत्मा 5000 साल तक चल रही ना, उसके लिए शायद। हाँ, तो मतलब अब वो लड़ाई भी नहीं, तो ये होगा कि चले 5000 वर्ष पहले लड़े या 5000 वर्ष ही लड़ते आए। तो बाबा कहते हैं समझाया गया 5000 वर्ष की बात है। सबसे पुराने ते पुराने भारत की कहानी है। रियलिटी में सच्ची कहानी ये होनी चाहिए, सबसे बड़ी कहानी यह है। इन्हों का राज्य था, अभी वह राज्य है नहीं। जरा भी किसको पता नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में तंबरवार टपकता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वह भी पूरी रीति कोई याद ही नहीं करते। बाप बिंदी है, हम भी बिंदी है, यह भी बुद्धि में ठहरता नहीं। ये तो ठहर जाओगे, यहाँ तो ठहर गया ना। वैसे मुझे जो वेदांत से भक्ति से शिफ्ट होने का मेन रीजन था बिंदी बाप। ये कंसेप्ट मुझे बहुत एग्री हुआ कि हाँ बिंदी है, ठीक है। फिगर होता तो लगता कौन सा फिगर अच्छा है, ये श्री कृष्ण तो वैसे ही बहुत अच्छे, बिंदी है ना, और ये बेस्ट। कोई मतलब न्यूट्रल फिगर है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने भक्ति छोड़ी है, ये सोच के हमने ये एक्सेप्ट किया। क्योंकि वो तो सब मानते हैं बिंदु ज्योतिर्बिंदु बिंदी है, बिंदी है। तो बाबा कहते हैं हम भी बिंदी, बाप भी बिंदी, ये भी बुद्धि में ठहरता नहीं है। कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है, किसी को बैठ समझाते तो 4-5 घंटे भी लग जाते। ये बहुत वंडरफुल बातें है, मतलब कोई 4-5 घंटे, मतलब इसमें जैसे कोई डिबेट करे तो उसमें तो खैर नहीं लगाते, कभी किसी को सुनने की बहुत जिज्ञासा होती है तो उसको थोड़ा ज्यादा समझाते हैं, तो भले 4-5 घंटे भी लग जाते। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनते हैं ना, 2-3 घंटे बैठ सुनते हैं, जिसकी दिलचस्पी होती है। इसमें भी ऐसा है, बैठते हैं ना 3-3 घंटे, बैठे हो आप लोग इकट्ठे? नहीं, कथा में तो बैठते थे। नहीं, भागवत में 3-3 घंटे बैठते दीदी, जब बैठते थे, जब कथा सुनते थे तो। हाँ बैठते थे की बात करें, अभी नहीं।
3-3 घंटे तो मुरली भी चलाते, मधुबन में जाएंगे ना तो 3 घंटे बैठो रात भर जागरण में, तो बैठते हैं ना, तो 2-3 घंटे बैठ सुनते, जिसकी दिलचस्पी होती है। इसमें भी ऐसे है, जिसको बहुत रुचि होगी उनको और कुछ सूझेगा ही नहीं, बस ये बातें समझने में ही मजा आता है, ये बातें अच्छी लगती है, समझते हैं, बस इस समझते हैं, ये ज्ञान की बातें सुनते हैं ना, समझते हैं, बस इस सर्विस में ही लग जाए। दूसरा धंधा दोरी आदि सब छोड़ दे, परंतु मतलब एक बार एक कुमार था और अच्छा निर्बंधन था, बिजनेस करता था। अब एक बाप दादा के पास गया, बोला बाबा मेरा ना अभी ना बिजनेस में बुद्धि नहीं, दिल नहीं है, तो मैं सेवा में लग जाऊं, इंटरेस्ट नहीं है अभी बुद्धि। क्या कहेगा बाबा? बाबा ने कहा कि अगर वहां दिल नहीं लगता है ना, यहाँ भी दिल नहीं लगेगा, छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल नहीं लगने का संस्कार है। तो बाबा कहते वैराग्य अलग है, दिल नहीं लगना ये अलग है, वो तो वैकेंसी कई बार होती है। तो बाबा कहते परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है, तो तुम बच्चे ये सत्यनारायण की कहानी सुन रहे हैं, अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमण करती है। हम ये वक्खर सिंधी वर्ड है, किसको बाबा कहते हैं? सामग्री डिलीवरी करने के लिए रेडी है, एवर रेडी है। किसके लिए बाबा ने कहा? ज्ञान की बातें बुद्धि में रमण करती है ना हमारी, तो जिनके रमण करेगी, प्रोसेसिंग, ज्ञान का प्रोसेसिंग है इधर, तो क्या होगा? सामान, वही सामान देंगे ना, डिलीवरी। वेट करते हैं कोई मिले बायर। अच्छा हाँ, ये भी है, बहुत सारा सामान होगा तो अभी तो फिर दिवाली सेल है, सेल पे लगा दो, बहुत आ जाएंगे। तो बाबा कहते अच्छा, ये कहते कि शॉप चाहिए, तो शॉप भी है इधर सेंटर पे रेडी है शॉप, बिना रेंट। हाँ, रेंट फ्री। तो बाबा कहते हैं ये वक्खर डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी है। वक्खर हमेशा रेडी होना चाहिए, सामान कभी भी आ जाए। नहीं, दुकानदार दुकान लेके बैठे तो क्या होता है भाई, कभी भी ग्राहक आ जाए, सबके पास है। कौन है भाई दुकानदार? दो ही दुकानदार है, 3, 4, 5, 6, 7, बाकी कहाँ है? 7 इतने सारों में से 100। हाँ, क्यों, क्या हुआ बाकी? अच्छा, छोटा दुकान सही, कुछ तो सामान रखो। हाँ, सेंटर है, उसमें सारा क्या बोलते हो, सुपर मार्केट है, सब कुछ मिल जाएगा। होलसेल नहीं है तो रिटेल तो करे। रिटेल करो, पान पराग की दुकान ही सही, इतनी छोटी हो, कोई बात नहीं, दुकान हो चाहे वो ऑनलाइन हो। हाँ, ये करो। दीदी सब्जी वाले, फल वाले किसी को भी दे सकते हैं। कल मैंने नारियल वाले को बताया। सामान बहुत रेडी था और फ्री में देना है। ऐसे ढूंढो ना, क्या पता वो देवता, देव घराने की आत्मा हो, नारियल वाला। उसका नाम ही शिव निकला दीदी। अच्छा, फिर तो अच्छा, ग्राहक अच्छा मिला। अब पक्का बच्चा बनाओ, खाली देकर मत आओ, उसको बोलो हम प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे। तो बाबा कहते हैं वक्खर हमेशा रेडी होनी चाहिए,
ये चित्र भी तुम दिखाकर किसको भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, कितना वर्ष आगे ये विश्व के मालिक थे, उस समय सृष्टि में मनुष्य कितने थे, अभी कितने हैं, कुछ न कुछ पत्थर डालना चाहिए। तो विचार सागर मंथन चले। अपने स्कूल का होगा तो झट लहर जाएगी, अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेंगे नहीं, चले जाएंगे। ये नब्ज देखने की बात है। अपने कुल का होगा, तुम्हें सिवाय, सुनो, अंडरलाइन, इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हैं तो समझो वो इविल है, उनमें कोई सार नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे जिन्हें सुनने का बड़ा शौक रहता है, बाप समझाते इविल बात तो कभी भी सुननी नहीं चाहिए, कल्याण की बात ही सुनो, नहीं तो मुफ्त अपना, क्या बोला पहले, हाँ, नहीं तो मुफ्त अपना सत्यानाश कर देंगे। बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान की सुनाते, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते, कहते और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो, फलाना ऐसे है, वो ऐसा करता है, उसे इविल कहा जाता है। बस अब तो एक ही पुरुषार्थ करते हैं हम सभी, कर भी रहे मैं भी, कि ये ऐसा है, पता चला ना, अब मुझे क्या करना है, मैं कैसी हूँ, मुझे क्या करना है, वरदान। वरदानी दीदी वो तो अब सेट हो गया है, सेट हो गया ना, बस वरदानी है। और क्या चाहिए। वरदान की फीलिंग आती, खुद को भी कितना अच्छा लगता है, वो तो बाद में है उसके पास। तो बाबा कहते कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। दुनिया आज का ये पुरुषार्थ थोड़ा सा करे, बताएंगे यही होगा, फलाना ऐसा है ऐसा है, उस समय क्या पुरुषार्थ, क्या संकल्प करे। दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं करो, इससे तो तुम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारी बहुत कमाई है। जहां तक बाप का परिचय जाकर दो, यही रूहानी सर्विस करते रहो। सच्चे सच्चे महावीर तुम हो। एक बार मैंने बताया था ना, ये मतलब सीनियर्स है, सेवाधारी दादी जानकी के, तो वो डिस्कस कर रहे थे, मतलब कोई प्रॉब्लम, किसी का इश्यू कुछ, तो और उसी में दादी पास हो रही थी, बोला दादी आप बताओ ना ये ऐसे। दादी ने कहा पहले अपना मूड ठीक करो क्योंकि मैं आपके लिए बोल रही हूँ ऐसा है तो मेरा ही तो इधर खराब हो रहा है ना। पहले तो वो दादी अच्छी से अच्छी बातें कहेगी लेकिन इधर खराब है। फिर उन्होंने बैठ के वो किया, फिर दादी ने सुनाया, बाबा इसलिए कहते फलाना ऐसा है ऐसा है। सच्चे सच्चे महावीर तुम हो, बस सारा दिन यही तात रहे। सुनाओ शुरू का, सारा दिन यही तात रहे, 5 बातें। कोई हो जिसे यह रास्ता बताए, अच्छा है ना, किया ना, कल देखो आपने किया तो आज आ गया ना, कैसे किसको रास्ता बताए, चाहे वो नारियल वाला ही हो, चाहे वो सब्जी वाला ही हो, कोई भी हो। कोई हो जिसे यह रास्ता बताए, बाप कहते मुझ अल्फ को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। कितनी सहज है। ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को सर्विस पर ध्यान देना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए आए हैं, तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने। टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो ना। मतलब ये नहीं कि सेवा नहीं करनी है, अच्छा रोटी जो भी सेवा करेंगे तो कितनी है, कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा। हम कहते भाई ये काम है ना, यही तो काम करते रहते सारा दिन। सपोज स्थूल कोई है, कितना करते हैं सारा दिन, आधा घंटा 1 घंटा, फिर भी टाइम मिलता है। बाबा इसलिए कह रहे हैं सारा दिन बुद्धि में सर्विस चलनी चाहिए। जो भी ड्यूटी है, एक्चुअली ड्यूटी नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन वो ड्यूटी को कितनी शक्तिशाली स्थिति में किया वो इम्पोर्टेंट। क्योंकि जितनी हम सेवा
जो पहले जो सेवा है, जैसे हम कोई सोचे क्या है, यही यही करना था क्या, मतलब चलो यही सेवा है। बाबा हमेशा देखते थे कि सपोज आपको सफाई की सेवा दी, आप कहेंगे क्या है, इसके लिए मैं हूं। तो जो वो सेवा संतुष्ट से नहीं करेगा तो उसका गुण कौन सा है, असंतुष्ट होने का। अब उसको दूसरी भी सेवा दे दो ना, बल्कि अगर वो अच्छे से किया तो, और बाबा वो बॉस होता है ना, और अच्छा इसको प्रोजेक्ट्स देते रहता है कि भाई हाँ उसके अंदर ये गुण है, इसने ये चीज अच्छे से करी। तो जो भी सेवा मिले वो जितना अच्छे से करेंगे और हायर, मतलब और ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। बाबा कहते हैं अच्छा आ गया और उसका क्या कहती है वो? वही मेरी पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड और मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, शुक्रिया थैंक यू बाबा। बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। पहला पॉइंट है, जो बातें अपने काम की नहीं है उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा है सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना। एक्चुअली पुरुषार्थ ही हमारा श्वास है। ब्राह्मण जीवन चलता रहे मतलब पुरुषार्थ चलता रहे, श्वास चलता रहे। वरदान है सत्तो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल अहिंसक भव। सदा अपने सत्तो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सत्तो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल अहिंसक भव। सदा अपने सत्तो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। एक नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बुक है। कोई शब्द द्वारा किसी की हिंसा करते, यह भी हिंसा है। मतलब हार्ट को हर्ट किया। दूसरा कौन सी अहिंसा, डबल अहिंसक मतलब कौन सी? यदि अपने सत्तो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरों के संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। सत्तो प्रधान संस्कार कौन से है? देने के, वरदानी, क्षमा, ये संस्कार है। उसको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो। मैं तो बात ही नहीं करूंगी, मेरा तो ये तो ऐसा है, यह भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। जान की दादी कहती थी कि तुम सीजर्स, जो तुम ना सुई धागा लेकर घुमा करो। कोई सीजर है ना, कोई सीजर से काटता है ना, उसी समय आप उसको सी दो। स्वॉर्ड है, तलवार है और कैंची है, कोई के शब्द
कैंची और तलवार का काम करते, तुम उसी समय सुई धागा ले लो, तो सुई धागा लेकर घुमा करो। संबंधों को जोड़ना है, संबंधों को तोड़ना है, दिल को तोड़ना नहीं है, दिल को जोड़ना। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंटेंशन में होगा ना, वो शब्द भी निकलेंगे कहीं ना कहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज का जो होमवर्क सुबह से मैंने किया, कि ये वरदानी फीलिंग स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते, कितना अच्छा है। वरदान भी डबल है शक, और ये भी सत्य के साथ असत्य मिक्स होना, तो खुशी गायब हो जाती है। अव्यक्त इशारे भी आज का बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा, जैसे विशेष दिनों पर भक्त लोग व्रत रखते हैं, साधना करते हैं, एकाग्रता का विशेष अटेंशन रखते हैं, ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी यह वाइब्रेशन आनी चाहिए। सहज योग की साधना, साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजय। ऐसा ना हो कि इसके बिना तो रह नहीं सकते, ये साधन नहीं मिला इसलिए स्थिति डगमग हो गई, इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। छोटे छोटे साधन पर हमारा रिमोट कंट्रोलर है, बहुत सारे रिमोट कंट्रोल बैठे नहीं है तो इसलिए हमारा तो अपना कोई कंट्रोल ही नहीं, अगर रिमोट कंट्रोल बहुतों के हाथ में, तो ये हो, ये नहीं मिला, गया स्थिति, इसने ऐसा कुछ बोल दिया, गया स्थिति, सारा इकट्ठा है ना। वरदान भी वैसा, स्लोगन भी उसी तरह थोड़ा थोड़ा, और अव्यक्त इशारे। अच्छा जी, चलो आज का आया दिन